दोस्तों अभी मैं हूँ हमारे खुद के घर के खेत के रास्ते से, और ये देखो, ये बाइक मैंने यहाँ पर रखी है। यहाँ तक हमारी बाइक नहीं है, अभी यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। ये आ गया हमारा मोड़, जहाँ से हमें इस मेन रास्ते से ये छोटा वाला रास्ता लेना होता है। यहाँ से अभी अभी जानवर गए हैं लगता है, ये जो बैल होते हैं वो, क्योंकि उनके पैरों के निशान दिख रहे हैं। दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी मुझे आज, अभी पता चली है मुझे, जब मैं आ रहा था ना घर से खेत की ओर। खेत में जाकर बताता हूँ आराम से। आ गया हमारा खेत, और आज आपको एक बहुत ही दुखद बात बतानी है। मेरा एक फ्रेंड है, तो वो ना बाहर जा रहा था कहीं, वो ड्राइवर है, तो उसे ऐसे बाहर जाना होता है गाड़ियों पर। तो उसका जो फ़ोन है वो चोरी हो चुका है। तो उसके साथ हुआ यूँ कि वो ना, क्योंकि ड्राइवर का कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं होता ड्राइविंग करने का, तो उनको जो है वो ओवर टाइम करना होता है। डे भी करते हैं वो, नाइट भी करते हैं। तो इस चीज़ की वजह से उनकी जो नींद है वो बहुत गहरी हो जाती है। कुछ इसी तरह की गहरी नींद में उसके साथ ये दुर्घटना हुई। तो ये छोटी वाली गाड़ी लेकर वो गया था। इसके बाद जैसे ही काम ख़त्म होता है, मतलब गाड़ी खाली होती है, तो इसने सोचा आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। तो ये जो बैक होता है ना गाड़ी का, उसमें जाता है और पर्दा लगा लेता है। एक कपड़े का टाइप थोड़ा पर्दा था, कोई मटेरियल होगा, उसका पर्दा था कहते हैं गाड़ी को। तो इसने पर्दा लगाया और ये सो गया। फ़ोन देखते देखते सोया था ये, साइड में ही फ़ोन रखा था इसने। यही इसकी लापरवाही साबित होने वाली थी कि इसको शायद पता नहीं होगा, किसको खुद का भविष्य पता होता है। तो जैसे ये उठा, इसका फ़ोन गायब था। कुछ इसी तरह का हादसा इसके साथ हुआ है। और आप भी सावधान रहिएगा। कहीं अगर शहर में जाते हो, गांव में आप रहते हो तो गांव में कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन कहीं आप शहर में जाते हो तो ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है। काफ़ी सतर्कता से शहरी जीवन गुजारना होता है, और शहर में जाओ तो बहुत सतर्क रहना होता है। ये मैंने खुद से अनुभव भी किया है। मैं समझ सकता हूँ उसकी स्थिति क्या है अभी। और वो जो फ़ोन है वो मैंने आपको बताया भी था अभी 2-3 पिछले महीने बताया था शायद। नथिंग फ़ोन ऐसा कुछ था उसका नाम, मॉडल तो पता नहीं, लेकिन नथिंग फ़ोन था। और ये उसका चोरी हो चुका है। अगर आपके दोस्त या फिर आप भी ड्राइविंग लेन में हो और कहीं बाहर जाते हो शहरों में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। कुछ इसी तरह की दुर्घटना मेरे एक और दोस्त के साथ हुई है आज से 2-3 महीने पहले, जिसका नाम है अंकित, और उसके पास भी वीवो फ़ोन था। दोस्तों यार सोचो, ड्राइवर जो है उनको रात दिन मेहनत करके पैसा कमाना होता है। अब इतनी मेहनत करके कोई बंदा कोई चीज़ लेता है और वो चोरी हो जाती है, तो सोचो क्या गुजरेगी। ये बात किसी के लिए भी बहुत दुखद है। और चुराने वाले को थोड़ा सा सेंस होना चाहिए यार, कि सामने वाला बंदा कैसा है, क्या चीज़ होगी उसके साथ आगे। ऐसा यार, इंसानियत कहाँ है, पता नहीं इंसानियत कहाँ चली गई। देखते हैं। अभी वो कह रहा था कि उसे दूसरा फ़ोन लेना है, और उसकी थोड़ी मदद कर दूंगा मैं, हो सकेगा तो मेरे से। बाकी हमारा खेत तो सब सही है। ये देखो, ये फल जो है, ये देखो। और कॉटन के साथ साथ इसमें बीज भी होते हैं, जो आगे जो फैक्ट्रिया है उसमें ये साफ़ होते हैं बीज। आगे आपको पता ही चलेगा जैसे जैसे वक्त गुज़रता है। दोस्तों मुझे घर से ककड़ियाँ भी लाने के लिए कही गई है। ये देखो, ये रही हमारी ककड़ी की बेल, यहाँ पर है। और यहाँ मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि हमने उस दिन वो जो लंबी वाली मंगलसूत्र की तरह जो चीज़ देखी थी, वो दरअसल मैंने बाद में सर्च किया उसके बारे में, तो वो ना मेंढक के अंडे ही थे। और ये देखो, उनमें से ही निकले ये बच्चे हुए हैं, उनमें से निकले हुए ही है ये देखो, आप देख सकते हो कैसे तैर रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर मर ही जाएंगे, कुछ ज़िंदा बच जाएंगे, क्योंकि अब ये देखो कुछ इस तरह की धूप तप रही है।
ये तो अच्छी बात है कि धूप तप रही है, धूप ही चाहिए फ़िलहाल के समय में हमारे फसलों के लिए। लेकिन ऐसी धूप जारी रही तो ये इनके लिए मतलब ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकती है ह्यूमिडिटी में। इनको जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए होता है शुरुआती दिनों में, और साथ ही इनको मॉइस्चर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा मॉइस्चर बना हुआ है। ये देखो, ये पानी जो थमा हुआ है उसकी वजह से। लेकिन अगर ये जो पानी है ये पूरा सूख जाता है धूप की वजह से, तो ये ऑब्वियसली मरने ही वाले हैं। ज़िंदगी ऐसी होती है। अब इनको भी कोई खबर नहीं होगी कि कुछ दिनों में मौत आने वाली है। ऐसी होती है भाई ज़िंदगी। तो घर से मैं एक थैला लेकर आया था, वो मैंने गाड़ी के जो फ्रंट होता है ना वही रखा है। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा भी होगा उसको, लेकिन मैं उसको लाना भूल गया। दरअसल वो ककड़ियों के लिए था। अभी तो हमें जेब में ही ले जानी होगी, जितनी बैठती है उतनी देखता हूँ मैं, और बाकी वहाँ जाकर हम बैग में डाल सकते हैं। वहाँ तक तो हमें जेब में ही ले जानी होगी। दोस्तों कुछ ककड़ियाँ जो है ना, ये देखो कुछ इस तरह की हो गई है। ये तो यहाँ पर एक है, बाकी अंदर भी है 2-3। हालांकि वो दिखाना काफ़ी मुश्किल है कि ये बेल है इसकी वजह से। लेकिन ऐसी ककड़ियाँ जो है ना वो बीज के लिए काम में ली जाती है, और ये भी अभी आगे चल के होने ये वाला है कि ये फट जाएगी और इसमें से सारे बीज जो है वो बिखर जाएंगे। दोस्तों ककड़ियाँ तो हमें घर ले जानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मैं खेत में आया हूँ और अभी से मुझे इन ककड़ियों का बोझ ढोना चाहिए। थोड़ी देर बाद ककड़ियाँ तोड़ेंगे और थोड़ी देर मैं यहाँ बैठता हूँ, इन नज़ारों का आनंद लेता हूँ। A few moments later. दोस्तों ये देखो, ये मैंने ककड़ियों से अपनी जेब भर ली इधर की, और इधर भी एक ककड़िया है। इससे ज़्यादा अगर लूँगा तो शायद हो सकता है पैंट जो है मेरा वो नीचे जाने लगे। पहले ही नीचे जा रहा है। ये देखो, जो देख रहे हो ना आप इतना बड़ा, ये सिर्फ 4 से 5 बीजों की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो आप देख ही सकते हो, कोई बीज अगर ठान ले कि मुझे आगे बढ़ना है तो वो कितना आगे बढ़ सकता है। ये देखो ककड़ियाँ मैंने ले ली यहाँ से, बहुत दिनों से ले जा रहा हूँ। अब आप सोचो, वो जो ककड़ी है वहाँ पे, ये देखो ये वाली, वो फूटेगी तो उसमें से कितने बीज निकलेंगे, और ये चीज़ कितनी फैल सकती है। इससे हमें पता चलता है कि प्रकृति को कोई मात नहीं दे सकता। इवन एआई भी अगर डेवलप हो जाए बहुत ज़्यादा, फिर भी वो मुझे नहीं लगता प्रकृति को मात दे पाएंगी। इंसानों को दे सकती है लेकिन प्रकृति को नहीं दे पाएगी। दोस्तों अभी मैं घर निकलने वाला हूँ और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। घर निकलूँगा मैं, ये जो ककड़ियाँ है वो बाइक में हमारी जो पन्नियाँ है बैग उसमें डालूँगा और घर के ओर निकल जाऊँगा। तो मिलते हैं कल, बाय।